हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीबी श्रीवास्तवा क्लासेस। हम इस वीडियो में प्रतियोगिता दर्पण जो नवंबर 2023 का मैगजीन है, उसके इंग्लिश मीडियम वाले मैगजीन को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ओके, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में जो हम कंटेंट्स देखने वाले हैं, नेशनल करंट अफेयर देखेंगे, हम इंटरनेशनल करंट अफेयर देखेंगे, रीजनल न्यूज़ देखेंगे, इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हम देखेंगे, इम्पोर्टेंट डेज और उनके थीम को भी हम डिस्कस करेंगे। बुक्स एंड ऑथर्स को देखेंगे हम। साइंस एंड डिफेंस से रिलेटेड जो करंट अफेयर हैं जो इस मंथ में घटित हुए हैं वो हम देखेंगे। स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज़ को हम डिस्कस करेंगे। अवार्ड्स एंड ऑनर्स को देखेंगे एंड लास्ट में हम इकोनॉमिक सिनेरियो को देखेंगे। ओके, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम नेशन दिस मंथ देखेंगे, मतलब नेशनल करंट अफेयर को हम इस वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम वर्ल्ड की जो करंट अफेयर है वो डिस्कस करेंगे। ओके, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी वीडियो आए आप तक पहुंच सके, और हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर जुड़ जाएं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट में पिन कर दिया है। ओके, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। फोर्थ जो हमारा सेक्शन है नेशन दिस मंथ, ये जो नेशनल करंट अफेयर है, इसका पहला जो करंट अफेयर है वो है सेंट्रल गवर्नमेंट इज सेलिब्रेटिंग विच एडिशन ऑफ राष्ट्रीय पोषण माह इन सितंबर 2023। सितंबर 2023 में हमने क्या मनाया है? राष्ट्रीय पोषण माह। हम हर साल सितंबर में क्या मनाते हैं? पूरे सितंबर को एज ए राष्ट्रीय पोषण माह सेलिब्रेट करते हैं। इस साल जो हमने सेलिब्रेट किया है 2023 में, वो 6वां एडिशन है, 6th एडिशन है। ओके, इस साल जो थीम रही राष्ट्रीय पोषण माह की वो थी सुपोषित भारत, साक्षर भारत और सशक्त भारत। ओके, न्यूट्रिशन रिच इंडिया, एडुकेटेड इंडिया एंड एम्पावर्ड इंडिया इस साल क्या थी? थीम थी। अगर हम इसकी ऑब्जेक्टिव की बात करें कि हम क्यों राष्ट्रीय पोषण माह हर साल सितंबर में मनाते हैं, ताकि हम जो माल न्यूट्रिशन की जो प्रॉब्लम है हमारे प्रेग्नेंट वुमेंस में एंड एडल्सेंट में, उसको टैकल कर सकें। इसलिए ही हम हर साल है ना सितंबर, पूरे सितंबर मंथ को हम क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। और इस साल ये 6वां एडिशन था, 6वां संस्करण था। नेक्स्ट है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ग्रेस्ड द स्टेट लेवल लॉन्च ऑफ थीम ऑफ ईयर द ईयर ऑफ पॉजिटिव चेंज ऑफ ब्रह्म कुमारी एट विच सिटी इन इंडिया। तो ब्रह्म कुमारी एक संस्था है जो लव, हारमोनी एंड पीस पूरे वर्ल्ड में ये चाहती है। ओके, इसे स्प्रेड करना चाहती है। लव, हारमोनी, पीस मतलब एक सोशल वर्क काम ये करती है। और इसकी एक थीम थी जिसका लॉन्च द्रौपदी मुर्मू जो हमारे प्रेसिडेंट है उन्होंने किया। कहाँ पे किया? ये रायपुर छत्तीसगढ़ में किया। ओके, उस थीम का नाम क्या था? द ईयर ऑफ पॉजिटिव चेंजेस। ओके, ये ब्रह्म कुमारी के द्वारा एक थीम ऑर्गेनाइज की गई थी, जिसका उद्घाटन हमारे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने किया, रायपुर छत्तीसगढ़ में किया। ओके, नेक्स्ट है इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट। जो अमेरिका है, यूनाइटेड स्टेट जो है, इंडिया और भारत और अमेरिका ने मिलकर एक स्कीम लॉन्च किया है, एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है, रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी एक्शन प्लेटफॉर्म, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में रीटैप भी बोल सकते हैं। इसे लॉन्च किया गया है। ओके, और इसके तहत ये एक्चुअली लॉन्च क्यों किया गया है, इसके पीछे की ऑब्जेक्टिव क्या है? ताकि हम क्या कर सकें, नई नई टेक्नोलॉजी को डेवलप कर सकें, जिससे हम क्या कर सकें भविष्य में आने वाले भविष्य में हम क्या कर सकें, ग्रीन एंड क्लीन एनर्जी, वाइंड एनर्जी एंड लॉन्ग ड्यूरेशन जो एनर्जी है, स्टोरेज जो सॉल्यूशन है, उसको हम क्या कर सकें, अचीव कर सकें। क्योंकि फॉसिल फ्यूल हम जान रहे हैं कि बहुत दिन तक नहीं चलने वाला है, तो हम कुछ अल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं ना, रेन्यूएबल ढूंढ रहे हैं। और उसके साथ साथ हमारे ग्लोबल वार्मिंग की भी जो प्रॉब्लम है, इसका भी हम क्या चाहते हैं, निष्कासन चाहते हैं, है ना, निवारण चाहते हैं। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, ग्रीन एंड क्लीन एनर्जी, वाइंड एनर्जी एंड लॉन्ग ड्यूरेशन एनर्जी स्टोरेज जो सॉल्यूशन है, उसके पीछे जो टेक्नोलॉजी है उसको हम ढूंढ रहे हैं। और इसी के लिए इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है। ओके, किसके द्वारा? इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट के द्वारा। ओके, ताकि हम एक्सप्लोर कर सकें जियोथर्मल एनर्जी जो हमारे अर्थ से मिलती है, ओशियन एंड टाइडल एनर्जी जो कि ओशियन से मिलती है, एंड अदर जो एनर्जीज हैं, जो रिन्यूएबल एनर्जी है, उनके लिए टेक्नोलॉजी हम क्या कर सकें, इन्वेंट कर सकें। इसलिए स्कीम को लॉन्च किया गया है। ओके,
नेक्स्ट है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज कॉन्स्टिट्यूटेड एन 8 member हाई लेवल कमिटी टू एग्जामिन वन नेशन वन इलेक्शन। हु इज़ द हेड ऑफ द कमिटी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक कमिटी बनाई गई है, किसके लिए? वन नेशन वन इलेक्शन। मतलब क्या? एक देश में एक इलेक्शन, एक ही समय में सेंटर जो है और जितने भी स्टेट्स हैं हमारे इंडिया में और जितने भी यूटीज हैं, जिनके यूनियन टेरिटरीज हैं, जिनके अपने लेजिस्लेटिव असेंबली हैं, उन सभी के इलेक्शन क्या करा लिए जाए, एक बार में ही करा लिए जाए। इसके लिए एक कमेटी को बनाया गया है जिसका नाम क्या है? वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी। और इसके जो प्रेसिडेंट है, जो हेड है, वो कौन है? हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, इन्हें इसका हेड बनाया गया है। ओके। जो दूसरे मेंबर्स इस कमेटी में हैं वो होम मिनिस्टर हमारे अमित शाह हैं, कांग्रेस के जो एमपी हैं अधीर रंजन चौधरी जी हैं, फॉर्मर राज्यसभा के मेंबर गुलाम नबी आज़ाद हैं, और फॉर्मर जो चेयरमैन 15th फाइनेंस कमीशन के एनके सिंह ये हैं, और दूसरे कुछ जो है मिनिस्टर्स इसमें और लोग शामिल हैं। ओके। नेक्स्ट है, द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया अप्रूव्स द मर्जर ऑफ टाटा ग्रुप एयरलाइंस विस्टारा एंड विच एयरलाइंस। तो एयर इंडिया अब ये टाटा की एक कंपनी हो चुकी है, तो इसे टाटा ग्रुप की एक एयरलाइंस है विस्टारा, उसमें क्या किया जाएगा? इसे मर्ज कर दिया जाएगा। इसके लिए हमें अप्रूवल लेनी पड़ती है किससे? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया से। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है इसने हरी झंडी दिखा दी है दोनों एयरलाइंस के मर्जर के लिए। ओके। टाटा जो जो कंपनी है उसके चेयरमैन की बात करें तो यह एन चंद्रशेखरन। ओके। नेक्स्ट है, हु लॉन्च्ड ए 3-year पार्टनरशिप ऑफ हिज मिनिस्ट्री विथ मेटा इन न्यू दिल्ली। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन के धर्मेंद्र प्रधान, इन्होंने मेटा के साथ, मेटा जो कि पहले फेसबुक जो कहलाती थी ना, उसका नाम अब चेंज होकर मेटा हो गया है, मेटा के साथ एक 3 years पार्टनरशिप इन्होंने लॉन्च किया है न्यू दिल्ली में, ताकि डिजिटल और मार्केटिंग स्किल प्रोवाइड किया जा सके स्टूडेंट्स को, एजुकेटर्स को और एंटरप्रेनर्स को। ओके। क्योंकि अब डिजिटल हमारा दुनिया हो रहा है, तो डिजिटल और मार्केटिंग स्किल की ज़रूरी होगी, है ना। और ये बच्चों में अगर पहले ही पढ़ा दिया जाएगा, उनमें आत्मसात कर दिया जाएगा, तो आगे इसको बढ़ाना और ही आसान हो जाएगा। इसलिए जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है ये मेटा के साथ 3 years पार्टनरशिप कर रही है, ताकि डिजिटल और मार्केटिंग स्किल स्टूडेंट्स, एजुकेटर्स और एंटरप्रेन्योर्स को प्रोवाइड किया जा सके। ओके। नेक्स्ट है, द इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल एट विच पोर्ट इज poised to become the pivotal gateway for both domestic and international cruise tourism along India's eastern coast। तो ये विशाखापट्टनम पोर्ट है। ओके। इसको पिवटल गेटवे बनाया गया है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल क्रूज टूरिज्म के लिए। ओके। यहाँ से टूरिज्म को जो बढ़ावा दिया जाएगा। ओके। डोमेस्टिक और इंटरनेशनल जो क्रूज टूरिज्म होगा उसको बढ़ावा दिया जाएगा विशाखापट्टनम पोर्ट से। ओके। वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी यहाँ पे बनाई जा रही है। ओके। ताकि एक रोमांचक यहाँ से एक्सपीरियंस लिया जा सके। ओके। यहाँ पे 4 मूरिंग डॉल्फिन है ना, दोनों साइड में एक एक है ना, दोनों साइड में 2-2 है ना, और इसकी लेंथ होगी 300 मीटर। ओके। विच ड्रोन इज इंडियाज फर्स्ट मल्टी यूटिलिटी एग्रीकल्चर स्मॉल कैटेगरी ड्रोन टू रिसीव द प्रेस्टिजियस DCGA अप्रूवल टाइप सर्टिफिकेट। कौन सी ऐसी ड्रोन है जिसको एग्रीकल्चर में के विभिन्न कार्यों के लिए यूज किया जा सकेगा, है ना, और उसको DGCA का अप्रूवल मिल गया है? तो ये है AG365S किसान ड्रोन, इसको DGCA का अप्रूवल मिल गया है, और ये इंडिया का पहला मल्टी यूटिलिटी एग्रीकल्चरल स्मॉल कैटेगरी ड्रोन होगा। ओके। नेक्स्ट है, कोरापुट कलजीरा राइस, जिसको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन GI टैग दे दिया गया है, ये भारत के किस स्टेट से रिलेटेड है? तो ये उड़ीसा से रिलेटेड है ना। इसे प्रिंस ऑफ राइस के नाम से भी जाना जाता है, बहुत ही सुगंधित चावल होती है। ओके।
और इससे मेमोरी इन्हेंसमेंट किया जा सकता है, डायबिटीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है, हीमोग्लोबिन लेवल को बढ़ाया जा सकता है और बॉडी के मेटाबॉलिज्म को भी बढ़ाया, ये जो चावल है ये बढ़ाती है। ओके, ये तोला, पत्रापुट, पुजारीपुट, मोहाली एरिया जो कि कोरापुट डिस्ट्रिक्ट के हैं उड़ीसा के, वहाँ पे इसे उगाया जाता है। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें यूएस बेस्ड मल्टी नेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी कॉर्निंग हैज अनाउंस्ड प्लान्स टू सेट अप 13 million post गोरिल्ला ग्लास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन विच इंडियन स्टेट। तो गोरिल्ला ग्लास जो फर्स्ट गोरिल्ला ग्लास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो भारत में तेलंगाना में शुरू किया जा रहा है। इसका प्रोडक्शन है ना 113 मिलियन की लागत से। ओके, और ये कौन सी कंपनी इसको स्टार्ट करी, तो कॉर्निंग जो कि यूएस की, अमेरिका की एक मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है। ओके, नेक्स्ट है द G20 समिट इज पोइज टू मेक हिस्ट्री बाय ट्रांसफॉर्मिंग इनटू G21 विथ इंक्लूजन ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन। अभी G20 की मीटिंग हुई हमारे भारत में, है ना, तो इसमें एक और देशों का समूह है जिसका नाम है अफ्रीकन यूनियन। इसे G20 के देश जो ऑर्गेनाइजेशन है इसमें शामिल कर लिया गया अब, और अब G20 नहीं रहा, अब ये G21 बन गया है, क्योंकि पहले इसमें 20 मेंबर थे लेकिन अब क्या हो गए 21 मेंबर्स इसमें शामिल हो गए, इसलिए इसका नाम अब क्या हो गया G21। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें वर्ल्ड्स टॉलेस्ट नटराज स्टेचू हैज़ बीन इंस्टॉल्ड एट विच लोकेशन इन दिल्ली। तो अभी G20 की जहाँ पे मीटिंग हुई भारत मंडपम में दिल्ली में, वहाँ पे वर्ल्ड के सबसे टॉलेस्ट नटराज स्टेचू जो कि शंकर भगवान की एक फॉर्म है, स्टेचू है। ओके, नटराज स्टेचू इसे इंस्टॉल किया गया था भारत मंडपम में, और ये दुनिया की सबसे टॉलेस्ट नटराज की स्टेचू थी। ओके, इसकी 28 फुट ये लंबी थी और 20 टन इसकी वेट थी। ओके, और राधा कृष्णन जी के द्वारा इसे 7 मंथ में बनाया गया था। ओके, और इसे अष्टधातु 8 मेटल से मिला के बनाया गया था, जो ट्रेडिशनल हमारे कास्टिंग मेथड है उसका यूज किया गया था इसमें। और ओके, नेक्स्ट डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ आर्मी हेडक्वार्टर थल सेना भवन न्यू बिल्डिंग इन दिल्ली कैंटोनमेंट conforming with गृह 4 नॉर्म। व्हाट इज द करेक्ट फॉर्म ऑफ गृह? तो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने, है ना, आर्मी हेडक्वार्टर जो कि थल सेना भवन है उसके न्यू बिल्डिंग की आधारशिला रखे हैं। ओके, दिल्ली कंटेनमेंट में। ओके, और इसे जो बनाया जाएगा गृह 4 नॉर्म्स के आधार पर बनाया जाएगा। तो गृह का फुल फॉर्म यहाँ पूछा जा रहा है। गृह का फुल फॉर्म है ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट, मतलब इसे ग्रीनरी के साथ बनाया जाएगा, है ना। यहाँ पे जो कार्बन इमिशन वगैरह की होगी यहाँ पे कमी रहेगी, है ना, यहाँ से कार्बन इमिशन को कम किया जाएगा, है ना, और इस नॉर्म्स के साथ यहाँ पे बनाया जा रहा है। ओके, तो थल सेना की नई बिल्डिंग है न्यू दिल्ली में। ओके, अभी जो आर्मी की हेडक्वार्टर है वो आइकॉनिक साउथ ब्लॉक में है, रैजेना हिल्स लुटियंस दिल्ली में। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें हु लॉन्च द मालवीय मिशन टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम बाय द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एट कौशल भवन इन न्यू दिल्ली। तो मालवीय मिशन जो कि टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है एक, इसे, है ना, यूजीसी के द्वारा लॉन्च किया गया कुशल भवन में न्यू दिल्ली में। इसे लॉन्च, है ना, किसने किया? ओके, तो ये धर्मेंद्र प्रधान जो कि हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर एजुकेशन है, इन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया। ओके, एम क्या है टू प्रोवाइड टैलर्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर टीचर्स, टीचर्स को जो ट्रेनिंग दिया जाए वो और भी इम्प्रूव्ड तरीके से दिया जाए, ये इसका क्या है एम है। ओके, कैपेसिटी बिल्डिंग फैकल्टी मेंबर में किया जा सके। ओके, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज जॉइंट फोर्स with Alloy SL Private Limited, a Lucknow-based startup, to support the project commercialization of eco-friendly 1.5-volt AA size aloe vera based batteries। तो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड है, इसने
एलोए एसएल प्राइवेट लिमिटेड, जो कि एक लखनऊ बेस्ड स्टार्टअप है, जिसके साथ मिलके इको फ्रेंडली 1.5 AA साइज की एलोए वेरा बेस्ड बैटरीज बनाने की राह पे है। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें विच एडिशन ऑफ मीटिंग ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ लॉ एंड जस्टिस ऑफ संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन कंट्रीज वाज हेल्ड इन सितंबर 2023। तो ये 10वां जो एडिशन था SCO की मिनिस्टर्स ऑफ लॉ एंड जस्टिस की मीटिंग की। ओके, नेक्स्ट है विच एडिशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन एशियान समिट इन जकार्ता इज बीइंग हेल्ड फ्रॉम 5 to 7 सितंबर 2023। 5 से 7 सितंबर के बीच में अभी एशियान कंट्री की मीटिंग हुई। ये कौन सा इसका एडिशन था? 43rd एडिशन था, और ये कहाँ पे हुआ? जकार्ता, इंडोनेशिया में। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द मुख्यमंत्री स्पोर्टिंग एबिलिटीज रीबिल्डिंग एस्पिरेशंस एंड लिवलीहुड स्कीम, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में सबल कहते हैं। हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा ये स्कीम है जिसका नाम है मुख्यमंत्री स्पोर्टिंग एबिलिटी रीबिल्डिंग एस्पिरेशंस एंड लिवलीहुड स्कीम, सबल को लॉन्च किया गया है, ताकि इसमें स्पेशल एबल्ड जो चाइल्ड हैं, है ना, उनका केयर किया जा सके 400 स्कूल में। ओके, जो कि कहाँ पे हैं? हमीरपुर, सोलन और शिमला डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलते हैं, हिमाचल प्रदेश में, है ना। नेक्स्ट है विच ऑर्गेनाइजेशन इज स्टार्टेड सेलिंग टूरिस्ट स्मार्ट कार्ड्स फ्रॉम इट्स सेलेक्टेड मेट्रो स्टेशन थ्रू डेडिकेटेड काउंटर्स। तो दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन है जो टूरिस्ट स्मार्ट कार्ड को बेचना शुरू करी है ना, अपने सिलेक्टेड मेट्रो स्टेशन से। ओके, जो अभी G20 में डेलीगेट्स आ रहे हैं या फिर इंटरनेशनल विजिटर्स आ रहे हैं, वो एक्सप्लोर कर सकेंगे दिल्ली का ये कार्ड लेके। ओके, नेक्स्ट द गवर्नमेंट हैज एग्जेम्प्टेड इंपोर्ट ऑफ LPG, लिक्विफाइड प्रोपेन एंड लिक्विफाइड ब्यूटन फ्रॉम व्हाट % ऑफ एग्री सेस विच अफेक्ट फ्रॉम September 1। तो 15% की, है ना, एग्री सेस के साथ एग्जेम्प्ट किया गया है LPG और लिक्विफाइड प्रोपेन और लिक्विफाइड ब्यूटेन के इंपोर्ट को। ओके, नेक्स्ट इंडिया लॉन्च द ग्लोबल बायोफ्यूल्स एलियंस एट G20 समिट इन विच इंडियन सिटी। ग्लोबल बायोफ्यूल एलियंस को लॉन्च किया गया G20 समिट में। कहाँ से? तो ये न्यू दिल्ली से इसे लॉन्च किया गया है। ओके, इसके तहत जो बायोफ्यूल्स हैं उसको कैसे प्रमोट किया जाए, कैसे उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा सके, है ना, कैसे उसे इम्प्लीमेंट किया जा सके, इससे रिलेटेड चीज़ें, है ना, यहाँ पे देखने को मिलेगी। ओके, नेक्स्ट इन सिग्निफिकेंट विक्ट्री फ्रॉम इंडिया G20 प्रेसिडेंसी द मेंबर नेशंस हैज अनॉनिमसली अडॉप्टेड विच डिक्लेरेशन। तो बिना विरोध के न्यू दिल्ली जो लीडर्स डिक्लेरेशन था G20 समिट का, उसे सभी के द्वारा अडॉप्ट कर लिया गया बिना किसी विवाद के, बिना किसी आर्ग्यूमेंट के। ओके, तो हमारी क्या थी? डिप्लोमेटिक जीत यहाँ पे से देखने को मिली। हम जानते हैं कि हमारा जो 18th G20 समिट था वो भारत में ऑर्गेनाइज हुआ, और इस साल जो थीम थी वन अर्थ वन फैमिली, सॉरी, हाँ, वसुधैव कुटुंबकम की, वन अर्थ वन फैमिली की हमारी जो थीम थी इस साल। ओके, नेक्स्ट लीडर्स ऑफ इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका एंड यूनाइटेड स्टेट मेट ऑन द मार्जिन ऑफ G20 लीडर्स समिट इन विच इंडियन सिटी। तो ये G20 की जब मीटिंग चल रही थी उसके साइड लाइन में ही भारत, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका और अमेरिका के जो लीडर्स थे वो उन्होंने मीटिंग किया, और ये मीटिंग कहाँ पे हुआ? न्यू दिल्ली में हुआ। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें एट विच एडिशन ऑफ G20 समिट ए वन डे कॉन्फ्रेंस थीम्ड ट्रांसनेशनल ग्रिड इंटरकनेक्शंस फॉर वन सन वन अर्थ वन ग्रिड कन्वेंट इन न्यू दिल्ली। तो ये अभी 18वीं जो हमारी G20 की समिट चल रही थी, इसमें एक दिन का कॉन्फ्रेंस हुआ जिसका थीम क्या था?
ट्रांसनेशनल ग्रिड इंटरकनेक्शन फॉर वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, जो थीम थी इस पे एक दिन की कॉन्फ्रेंस चली, ओके, नई दिल्ली में, ओके, ताकि जो सोलर एनर्जी है उसको प्रमोट किया जा सके, ओके, बूस्ट किया जा सके। G20 leadership summit declared it will work toward having in place a fully functional dispute settlement system at WTO by which year। तो ये 2024 तक ऐसा कहा जा रहा है कि फुली फंक्शनल डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम लाया जाएगा WTO में, ओके, 2024 तक। ऐसा G20 लीडरशिप जो समिट अभी हुआ उसमें ऐसा डिक्लेरेशन करी गई है, ओके। दो तरीके की डिस्प्यूट सेटलमेंट होती है WTO में। पहला, कंट्री क्या करती है, मैनुअली एग्रीड हो जाती है सॉल्यूशन पे, ओके, जब बायलैटरल कंसल्टेशन चल रहा होता है एक दूसरे के साथ। और दूसरा एडजुडिकेशन किया जाता है, एडजुडिकेशन, ओके, और इसमें जो WTO की पैनल्स होती है वो डिसाइड करती है और वो एक डिग्री पास करती है एंड उसके तरीके से, है ना, सेटलमेंट होता है डिस्प्यूट का। Who announced the project during the annual group of G20 summit of the world's top economies to launch the India Middle East Europe Economic Corridor including shipping and railway links। तो PM नरेंद्र मोदी के द्वारा ये अनाउंसमेंट करी गई है, ओके, G20 समिट के समय में, ओके, कि एक इंडिया और मिडिल ईस्ट के साथ ईस्ट यूरोप, है ना, इंडिया, मिडिल ईस्ट और यूरोप के बीच में एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाई जाएगी और शिपिंग और रेलवेज के माध्यम से इन कॉरिडोर को जोड़ा जाएगा, ओके। ऐसा जो डिक्लेरेशन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा G20 की अध्यक्षता में बोली गई, ओके। नेक्स्ट है द 18th G20 समिट सक्सेसफुली कंक्लूडेड इन न्यू दिल्ली विथ इंडिया हैंडलिंग ओवर द प्रेसिडेंसी टू विच स्टेट। 18वीं G20 की समिट तो भारत ने कंडक्ट करी, ऑर्गेनाइज करी, लेकिन अब जो 19वीं G20 समिट होगा जो कि 2024 में देखने को मिलेगा, ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज होगा, तो ये ब्राज़ील में होगा, ओके। ब्राज़ील के जो प्रेसिडेंट है लूला डी सिल्वा, इनको ये प्रेसिडेंसी भारत के द्वारा सौंप दी गई, ओके। नेक्स्ट, इंडियन कोस्टल गार्ड पार्टिसिपेटेड इन विच एडिशन ऑफ द हेड्स ऑफ एशियन कोस्टल गार्ड एजेंसी मीटिंग एट इस्तांबुल, तुर्की। तो जो इंडियन कोस्टल गार्ड की चीफ की जो मीटिंग हो रही थी, 19वीं जो एडिशन की मीटिंग हो रही थी, कहाँ पे, इस्तांबुल तुर्की में, वहाँ पे भारत के कोस्टल गार्ड ने शिरकत किया, है ना। नेक्स्ट है द 4th G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप मीटिंग इज हेल्ड इन विच इंडियन सिटी टू फाइनलाइज द 2023 G20 सस्टेनेबल फाइनेंस रिपोर्ट। फाइनल जो मीटिंग हुई G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की, वो वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुई। फोकस क्या था, फाइनलाइज किया जाए 2023 की G20 सस्टेनेबल फाइनेंस रिकॉर्ड को फाइनलाइज किया जा सके इस मीटिंग में, ओके। नेक्स्ट, विच रेलवे स्टेशन वाज अवार्डेड द ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेशन विद द हाईएस्ट रेटिंग ऑफ प्लेटिनम बाय इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल्स। विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन है जिसको ग्रीन रेलवे स्टेशन घोषित किया गया है, उसको सर्टिफिकेट दिया गया है ग्रीन रेलवे स्टेशन का, ओके, क्योंकि यहाँ पे बहुत सी इको फ्रेंडली सर्विसेज पैसेंजर्स को प्रोवाइड करी जाती है, ओके। ये साउथ सेंट्रल रेलवे जोन की एक स्टेशन है। नेक्स्ट, विच ऑर्गेनाइजेशन साइंड एन MOU विथ 5 स्टेट गवर्नमेंट इंक्लूडिंग हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक एंड तमिलनाडु टू ट्रेन एम्प्लॉयबल पर्सन्स विद डिजेबिलिटी एंड ब्रिंग देम टू मेन स्ट्रीम वर्कफोर्स। तो अमेजोन इंडिया जो ई-कॉमर्स कंपनी है, इसने MOU साइन किया है हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और तमिलनाडु के गवर्नमेंट के साथ, ताकि ये जो PWD होते हैं, है ना, पर्सन विद डिजेबिलिटीज होते हैं और जिनको एम्प्लॉय किया जा सकता है, उनको ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे और मेन स्ट्रीम में इनको लाएंगे, ओके। नेक्स्ट है
MOU was signed between Gati Shakti Vishwavidyalaya, Vadodara and Airbus in New Delhi in the presence of Union Minister of Railway अश्विनी वैष्णव। तो गति शक्ति विश्वविद्यालय जो है वडोदरा में, उसने एयरबस के साथ एक MOU साइन किया है दिल्ली में, ताकि जो एयरक्राफ्ट से रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग हो वो इंडिया में बूस्ट किया जा सके। ओके, इससे रिलेटेड स्किल कोर्सेस और प्रोग्राम को भी रेगुलर स्टूडेंट्स तक डिलीवर किया जा सके। ओके, और ये जो MOU साइन किया गया, ये अश्विनी वैष्णव जी जो कि हमारे रेलवे के मंत्री हैं, इनकी प्रेजेंस में किया गया। ओके, The United States and which country has signed a deal on semiconductor supply chain to expand the capacity of semiconductor ecosystem in Hanoi in support of US industries? वियतनाम। ओके, यूनाइटेड स्टेट और वियतनाम ने एक डील साइन किया है जो कि सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन से रिलेटेड है। सेमीकंडक्टर को कैसे सप्लाई किया जा सके, है ना, और उसकी कैपेसिटी को बूस्ट कैसे किया जा सके, और ये जो साइन किया गया हनोई में किया गया। ओके, हनोई कहाँ है? वियतनाम में ही ये है। ओके, विच इंडियन इंस्टीट्यूशंस हैव एंटर्ड इनटू गेम चेंजिंग पार्टनरशिप विथ नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन? तो IIM इंदौर जो है, इसने नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ मिलके जो स्किल डेवलपमेंट की जो मुहिम है इसको आगे बढ़ाएगी। ओके, एक्सीलेंस, फोस्टर एक्सीलेंस एंड इनोवेशन इन दिस क्रिटिकल डोमेन्स, इसका एम है। ओके, नेक्स्ट, इंडिया एंड विच कंट्री साइंड ए हिस्टोरिक कॉम्प्रिहेंसिव कॉपरेशन एग्रीमेंट इन फील्ड ऑफ एनर्जी? तो सऊदी अरबिया और इंडिया दोनों मिलके एक दूसरा का साथ देंगे एनर्जी के फील्ड में। ओके, नेक्स्ट है विच ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन पार्टनर्ड विथ नायरा एनर्जी, an oil refining and marketing company, to produce green hydrogen for Naira Energy's capacity usage? तो NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने नायरा एनर्जी के साथ MOU साइन किया है कि नायरा एनर्जी को जो भी ग्रीन हाइड्रोजन की ज़रूरत होगी वो प्रोवाइड करेगा। ओके, इसका मेन लक्ष्य क्या है? तो ग्रीन हाइड्रोजन को क्या किया जा सके, प्रमोट किया जा सके, और नेट जीरो को हम क्या कर सकें, अचीव कर सकें। ओके, इंडिया एंड विच कंट्री साइंड 3 MOUs इंक्लूडिंग वन ऑन कॉपरेशन इन डिजिटल पेमेंट मैकेनिज्म? तो भारत और बांग्लादेश के बीच में MOU साइन किया गया है ना, ताकि डिजिटल पेमेंट मैकेनिज्म में क्या किया जा सके, बढ़ावा दिया जा सके। ओके, 3 जो MOU साइन की गई है, एक तो नेशनल डिजिटल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ की गई है ताकि डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा दिया जा सके। दूसरा क्या किया गया है, रिन्यूअल ऑफ कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम, कल्चरल एक्सचेंज दोनों के बीच में किया जा सके। और तीसरा एग्रीकल्चर के सेक्टर में बढ़ावा किया जा सके। ये 3 MOU भारत और बांग्लादेश के बीच में साइन की गई है। ओके, नेक्स्ट, इंडिया कंसुलेट जनरल ऑफ इंडिया in Dubai welcomed a delegation of 15 Indian startups in bid to foster collaboration and innovation between India and UAE entrepreneurial ventures। तो जो कंसुलर जनरल है ना इंडिया के, उन्होंने दुबई में 15 इंडियन स्टार्टअप की एक कोलैबोरेशन थी जिनको वेलकम इन्होंने किया था कि UAE एंटरप्रेन्योरियल वेंचर में शामिल किया जा सके। ओके, नेक्स्ट है ढाका एंड विच सिटी साइन 2 बायलैटरल इंस्ट्रूमेंट्स टू इनहेंस कॉपरेशन इन डिफरेंट फील्ड इंक्लूडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सैटेलाइट? ढाका और पेरिस के बीच में बायलैटरल एग्रीमेंट साइन की गई है ताकि बहुत सारे फील्ड है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, सैटेलाइट, इन सभी फील्ड में कॉपरेशन किया जा सके एक दूसरे देश का। ओके, नेक्स्ट है इंडिया एंड विच कंट्री रिव्यूड कॉपरेशन इन फील्ड ऑफ एजुकेशन, information technology and skill during the visit of Secretary East in the Ministry of External Affairs सौरभ कुमार टू उल्लानबातर। तो ये मंगोलिया में, इंडिया और मंगोलिया दोनों देश एक दूसरे को एजुकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और स्किल डेवलपमेंट के फील्ड में कॉपरेट करेंगे। ओके, नेक्स्ट है विच मिनिस्ट्री लॉन्च ए पोर्टल
for mega exhibition Bharat, the mother of democracy, to be held at Bharat Mandapam for global leaders attending the conference. कल्चरल मिनिस्ट्री के द्वारा एक मेगा एग्जीबिशन किया गया है जिसका थीम क्या है, भारत द मदर ऑफ डेमोक्रेसी नाम के थीम पे एक मेगा एग्जीबिशन किया गया भारत मंडपम में। ओके, next the Gujarat government announced that after Surat, which city has become the second city in country to implement an emission trading scheme for particulate pollution that will help regulate industrial emission and reduce the state's pollution level। स्टेट के पॉल्यूशन लेवल को कम करने के लिए सूरत के बाद कौन सी ऐसी भारत की दूसरी सिटी है जिसने इमिशन ट्रेडिंग स्कीम को लॉन्च किया है? तो ये अहमदाबाद है। दोनों गुजरात की ही सिटी हैं और इन्होंने इमिशन ट्रेडिंग स्कीम को लॉन्च किए हैं ताकि स्टेट में पॉल्यूशन लेवल को कम किया जा सके। ओके, और ये 118 इंडस्ट्रीज जो अहमदाबाद में है उनमें ये लागू किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट, विच स्टेट कैबिनेट गेव इट्स अप्रूवल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन टू बी प्रोवाइडेड बेनिफिट्स ऑफ स्टेट सोशल सिक्योरिटी स्कीम अंडर विच दे विल गिव ए पेंशन ऑफ ₹1000 पर मंथ। झारखंड की जो कैबिनेट है इसने ऐसे अनाउंसमेंट की है कि जो ट्रांसजेंडर पर्सन है उनको स्टेट के द्वारा सोशल सिक्योरिटी स्कीम प्रोवाइड करी जाए और इसके लिए इनको 1000 रुपये की पेंशन हर महीने दिया जाएगा। ओके, और ट्रांसजेंडर्स को ओबीसी की कैटेगरी में रख दिया गया है। ओके, नेक्स्ट है द कैबिनेट अप्रूव्ड द एक्सपेंशन ऑफ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना एलोकेटिंग 75 लाख न्यू LPG कनेक्शंस ओवर 3 years पीरियड अंटिल विच ईयर। तो जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है इसका एक्सपेंशन किया गया और इसे 2025-26 तक बढ़ा दिया गया है। ओके, नेक्स्ट, विच कंट्री हैज़ बिकम द 13th इंटरनेशनली एक्सेप्टेड OIML इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी सर्टिफिकेट्स इशूइंग अथॉरिटी। तो इंडिया है, इंडिया ऐसी 13वीं इंटरनेशनली एक्सेप्टेड OIML सर्टिफिकेट्स इशूइंग अथॉरिटी बन गई है। ओके, नेक्स्ट है द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ गिवन द ग्रीन लाइट टू विच फेज ऑफ द E-Court प्रोजेक्ट मार्किंग अनदर सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड मॉडर्नाइजिंग द कंट्री जुडिशियल सिस्टम। तो ये फेज 3 है। ओके, नेक्स्ट है विच मिनिस्ट्री इन इंडिया हैज ऑफिशियली लॉन्च द स्वच्छता पखवाड़ा 2023 कैंपेन। स्वच्छता पखवाड़ा 2023 को शुरू करने वाला है ना मिनिस्ट्री कौन है भारत में? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे है जिसने स्वच्छता पखवाड़ा 2023 कैंपेन को ऑफिशियली लॉन्च किया है। ओके, 15 सितंबर 2023 को। ओके, चेयरपर्सन और CEO जो रेलवे बोर्ड की हैं वो जया वर्मा सिन्हा है। ओके, और इन्होंने ही जो इस इवेंट को रेलवे भवन में शुरुआत किया। ओके, नेक्स्ट, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अनवेल्ड द UPAG to tackle the complex governance challenge that currently beats the country's farming industry. What is the full form of UPAG? UPAG का फुल फॉर्म क्या है? यूनिफाइड पोर्टल फॉर एग्रीकल्चर स्टैटिक्स। ओके, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है ताकि जो फार्मिंग इंडस्ट्री जो बहुत चैलेंजेस फेस करेगी क्योंकि उनके पास स्टैटिक्स डाटा नहीं रहता है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, तो अभी ये प्रोवाइड किया जा सकेगा यूनिफाइड पोर्टल फॉर एग्रीकल्चरल स्टैटिक्स के माध्यम से ताकि जो फार्मिंग इंडस्ट्रीज हैं वो उस आधार पे अपना प्लानिंग कर सके और अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर सकें। ओके, द क्लोथिंग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया हैज़ टेकन ए significant leap onto the global stage by introducing ब्रांड ऑफ इंडिया इनिशिएटिव इन विच सिटी। तो दुबई में है ना जो इंडिया की क्लोथिंग मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन है इन्होंने ब्रांड ऑफ इंडिया नाम के एक इनिशिएटिव को लॉन्च किया है दुबई में। ओके,
नेक्स्ट है इन सितंबर 2023 विच साइट हैज बीन इंक्लूडेड इन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट एज 44th साइट। सितंबर 2023 में कौन सी ऐसी इंडिया की साइट है जिसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में 41वें साइट के रूप में नामित किया गया है? तो शांति निकेतन है। ओके, शांति निकेतन कहाँ देखने को मिलता है? वेस्ट बंगाल में देखने को मिलता है। और इसे बनाया किसके द्वारा गया था? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा इसे स्टैब्लिश किया गया था। इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड कर लिया गया है। ओके, और ये 41वां यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है भारत का। नेक्स्ट है यूनियन मिनिस्टर फॉर एजुकेशन धर्मेंद्र प्रधान with लोकसभा स्पीकर ओम बिरला launched स्किल ऑन व्हील्स इनिशिएटिव with NSDC नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल एंड विच बैंक। तो स्किल ऑन व्हील जो इनिशिएटिव है इसे लॉन्च किया गया हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है धर्मेंद्र प्रधान जी और लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला के द्वारा, है ना। ये इनिशिएटिव है NSDC और इंडसइंड बैंक की। ओके, ताकि जनरेट किया जा सके अवेयरनेस अराउंड द गवर्नमेंट स्किल डेवलपमेंट मिशन अपॉर्चुनिटी एंड सपोर्ट सिस्टम अवेलेबल फॉर यूथ्स। ओके, नेक्स्ट है द फेम्ड होयसला temples in Karnataka has been added to UNESCO World Heritage List and become 42nd यूनेस्को साइट ऑफ इंडिया। शांति निकेतन 41वां था और जो होयसला की जो टेम्पल्स है जो कि कर्नाटका में आपको देखने को मिलती है, ये 42वां यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है भारत का। ओके, नेक्स्ट इज द 10th मीटिंग ऑफ इंडिया मलेशिया जॉइंट सब कमिटी ऑन डिफेंस साइंस टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्री कॉपरेशन वाज हेल्ड इन विच इंडियन सिटी। तो 10वीं मीटिंग है इंडिया और मलेशिया की, है ना, डिफेंस साइंस टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल कॉपरेशन के ऊपर। ये न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज की गई। ओके, नेक्स्ट इंडिया एंड हैज़ बीन रैंक्ड 52nd आउट ऑफ 121 कंट्री इन डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स सर्वे 2023। तो जो डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स सर्वे जो हुआ 2023 का, इसमें भारत को 52वां स्थान मिला है 121 कंट्रीज में। ओके, एशिया में इंडिया 13वें स्थान पे है ना। सिंगापुर क्या है? लीडर है, टॉप पे है। ओके, टॉप 3 जो कंट्रीज हैं डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में वो है डेनमार्क, साउथ कोरिया और फिनलैंड। ओके, विच मिनिस्ट्री लॉन्च किसान ऋण पोर्टल डोर टू डोर KCC कैंपेन एंड वेदर इंफॉर्मेशन नेटवर्क डाटा सिस्टम विंड्स मैनुअल। ओके, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है किसान ऋण पोर्टल। इसके माध्यम से किसान क्या कर सकेंगे? ऋण ले सकेंगे, फाइनेंशियल इंक्लूजन किया जाएगा फार्मर्स का, और डोर टू डोर KCC कैंपेन किया जाएगा। और इसके साथ साथ वेदर इंफॉर्मेशन नेटवर्क डाटा सिस्टम को भी लॉन्च किया गया है। ओके, और ये लॉन्च मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के जो मंत्री हैं निर्मला सीतारमन। ओके, नेक्स्ट प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इनॉग्रेटेड द फर्स्ट उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो इन इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट इन विच सिटी। तो ये ग्रेटर नोएडा में जो इंडियन एक्सपो सेंटर और मार्ट है, यहाँ पे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने फर्स्ट उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो को लॉन्च किया है। ओके, और ये 21 से 25 सितंबर तक ये हेल्ड किया जाएगा। इसका एम है टू गेट इंटरनेशनल एक्सपोजर एंड मार्केट अपॉर्चुनिटी। ओके, नेक्स्ट इंडिया विल होस्ट द इंटरनेशनल कांग्रेस ऑन केमिस्ट्री ऑफ सीमेंट इन विच ईयर। तो 2027 में भारत इंटरनेशनल कांग्रेस ऑन केमिस्ट्री ऑफ सीमेंट ICCC को होस्ट करेगा। ओके, नेक्स्ट है विच ऑर्गेनाइजेशन साइंड MOU विथ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे फॉर कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड इम्प्रूविंग फूड सिक्योरिटी न्यूट्रिशन क्लाइमेट रेजिलेंट एंड लिवलीहुड। तो ये यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, WFP है। इसने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे के साथ एक MOU साइन किया है ताकि फूड सिक्योरिटी न्यूट्रिशन और क्लाइमेट रेजिलेंट और लिवलीहुड को क्या किया जा सके, इम्प्रूव किया जा सके भारत में। ओके, नेक्स्ट द 14th एडिशन ऑफ वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस बिगिन इन विच इंडियन सिटी। तो ये नवी मुंबई में क्या किया जा रहा है, इसका
ऑर्गेनाइजेशन किया जा रहा है। इसका थीम क्या है? विजन 2030 स्पाइसेस। ओके, मसालों के ऊपर जो कांग्रेस होती है, मीटिंग होती है वर्ल्ड की, उसके 14वां एडिशन नवी मुंबई में किया जा रहा है। इसका थीम क्या है? विजन 2023 स्पाइसेस। ओके, और इसे ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया जा रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा इसे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। ओके, विच कंट्री होस्टेड द इनॉग्रल यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ साउथ एशिया कॉन्फ्रेंस फ्रॉम 14 to 16 सितंबर। ये इंडिया है जो ये होस्ट कर रही है यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ साउथ एशिया कॉन्फ्रेंस। ये जो होस्ट किया जा रहा है भारत के द्वारा किया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट है द फोर्थ एंड फाइनल मीटिंग ऑफ G20 फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप FWG अंडर द इंडियन G20 प्रेसिडेंसी बिगिन इन विच इंडियन सिटी। तो ये रायपुर में G20 की जो फोर्थ और फाइनल जो फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप की मीटिंग है, ये रायपुर छत्तीसगढ़ में आपको देखने को मिलेगी। मतलब मिलेगी क्या, मिल गई है, सितंबर में हो चुका है। The fourth G20 infrastructure working group meeting under the Indian presidency started in which Indian city? G20 की जो चौथी इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की मीटिंग थी, ये मध्य प्रदेश में आपको हुई। ओके, इसे होस्ट किया गया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, है ना, उसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया और ब्राज़ील के को चेयर में इसे होस्ट किया गया। ओके, यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल इनॉग्रेटेड द PM विश्वकर्मा स्कीम इन विच इंडियन सिटी। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना को लॉन्च किया गया है, जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं सर्बानंद सोनोवाल जी के द्वारा गुवाहाटी में इसको लॉन्च किया गया है। इसके माध्यम से जो ट्रेडिशनल आर्टिसंस हैं हमारे कंट्री में, है ना, तो ट्रेडिशनल जो आर्टिस्ट हैं, आर्टिसंस हैं, उनको प्रमोट किया जा सके। ओके, और ट्रेडिशनल जो क्राफ्ट्स हैं उसको उसकी ट्रेनिंग दी जा सके। ओके, और ट्रेनिंग जो भी करेंगे उनको 500 रुपीज़ की अलाउंस भी प्रोवाइड करी जाएगी। ओके, और इन्हें विश्वकर्मा फ्रेंड्स के नाम से जाना जाएगा। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन हैज inked a MOU with which state-owned hydropower farm for its commitment to finance latest renewables energy and thermal power project। तो SGVN लिमिटेड के साथ पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने MOU साइन किया है ताकि फाइनेंस किया जा सके रिन्यूएबल एनर्जी और थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स को। ओके, नेक्स्ट, विच कंट्री हैज बिकम द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम? भारत है। चाइना और USA के बाद, है ना, भारत तीसरे नंबर पे है, जो वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम बन के उभरी है। ओके, नेक्स्ट है द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली रिकॉग्नाइज्ड विच एनिमल एज फूड एनिमल ओपनिंग डोर्स फॉर इट्स कमर्शियल यूज फाउंड इन अरुणाचल प्रदेश। FSSAI के द्वारा जो मिथुन जो एनिमल पाई जाती है अरुणाचल प्रदेश में, उसे फूड एनिमल के रूप में घोषित कर दिया गया है। मतलब इसे अब खाया जा सकता है ना, और इसके मीट को कमर्शियली तरीके से बेचा जा सकता है। ओके, इंडिया एंड विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च ए जॉइंट कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव फॉर द ग्लोबल साउथ। तो इंडिया और यूनाइटेड नेशन दोनों ने मिलकर एक जॉइंट कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है ग्लोबल साउथ के लिए। ओके, और इसके लिए जो फंडिंग होगी वो इंडिया UN डेवलपमेंट पार्टनरशिप फंड से प्रोवाइड करी जाएगी। यूनियन मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस हरदीप सिंह पुरी फ्लैग्ड ऑफ इंडियाज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस इन न्यू दिल्ली। तो जो हमारे हरदीप सिंह पुरी हैं, जो यूनियन मिनिस्टर हैं पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के, इन्होंने इंडिया की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस लॉन्च की है न्यू दिल्ली में। ओके, इसमें जो फ्यूल होगा वो हाइड्रोजन फ्यूल को यूज किया जाएगा। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू जल शक्ति मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत, व्हाट % ऑफ इंडियाज विलेज हैव अचीव्ड द ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस स्टेटस? ODF प्लस जो स्टेटस है, ये कितने % जो
विलेज हैं इंडिया के उनको प्रोवाइड किया गया है। तो 75% ऐसे विलेज हैं जिनको ODF प्लस घोषित कर दिया गया है। 25% ऐसे विलेजेस जो अभी ODF प्लस घोषित नहीं किए गए हैं। ओके, ODF प्लस घोषित करने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो सॉलिड और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट है वो बहुत ही अच्छे तरीके का है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंटली अटेंडेड ए स्पेशल इवेंट इन अहमदाबाद, गुजरात टू कमेमोरेट विच एडिशन ऑफ वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट। तो वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट की 20वीं जो एडिशन थी, उस इवेंट में अभी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत किए। ओके, अटेंड किए। नेक्स्ट, एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान लॉन्च भारतीय भाषा उत्सव एंड टेक्नोलॉजी एंड भारतीय भाषा समिट इन विच सिटी। तो धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा भारतीय भाषा समिट को इनॉग्रेट किया गया, कहाँ पे, नई दिल्ली में। ओके, एम क्या है, टू सेट ए कोर्स फॉर टेक्नोलॉजिकली इनरिच्ड फ्यूचर फॉर भारतीय लैंग्वेज इन एजुकेशन। नेक्स्ट, एन MOU बिटवीन इंडियन नेवी एंड which institute signed at New Delhi for technical collaboration and joint research and development। तो ये इंडियन नेवी और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु के साथ ये MOU साइन किया गया है। ओके, नेक्स्ट, असम चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा हैज अनवेल्ड ए ट्रांसफॉर्मेटिव स्कीम with an aim to bolster the self-reliance of state's youth। What is the name of scheme? तो मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर असम एक स्कीम है जिसे लॉन्च किया गया है असम के चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा के द्वारा, ताकि जो वहाँ के यूथ हैं वो सेल्फ रिलियंट हो सके। ओके, सेल्फ सफिशिएंट और एंटरप्रेन्योर्स बन सकें वहाँ के यूथ, इसलिए ये स्कीम को लॉन्च किया गया है। ओके, जो एलिजिबल यूथ होंगे उनको 2 लाख की फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करी जाएगी, ताकि वो एंटरप्रेन्योर्स या फिर सेल्फ सफिशिएंट कुछ कर सके। ओके, नेक्स्ट, हु लॉन्च द PM किसान AI चैटबॉट किसान ई-मित्र इन न्यू दिल्ली। तो PM किसान AI चैटबॉट लॉन्च किया गया है, और इसे लॉन्च किया गया है यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर कैलाश चौधरी जी के द्वारा। ओके, नेक्स्ट है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज लॉन्च्ड ए यूनिक वीक लॉन्ग प्रोग्राम फॉर एस्पिरेशनल ब्लॉक इन कंट्री नेम्ड संकल्प सप्ताह एट भारत मंडपम ऑन 30 सितंबर 2023। 30 सितंबर 2023 को भारत मंडपम में प्रधानमंत्री मोदी ने एक संकल्प सप्ताह जो प्रोग्राम है एस्पिरेशनल ब्लॉक्स के लिए वो लॉन्च किया है ना। हम जानते हैं कि जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के तर्ज में एस्पिरेशनल ब्लॉक्स चुना गया है 500, है ना, एस्पिरेशनल ब्लॉक्स 329 डिस्ट्रिक्ट में। ओके, और इनके लिए ही एक जो प्रोग्राम है जिसका नाम क्या है संकल्प सप्ताह, उसे लॉन्च किया गया है। ओके,